उत्तर प्रदेश में तालिबानी सरकार है, सीरिया की सरकार है, महंगाई का मोह शब्द नहीं निकलता है नरेंद्र मोदी के मुंह से। डर लगता है पतलून गीली हो जाएगी, छठी रात का दूध याद आ जाएगा। चाहे वो स्मृति ईरानी हो, अरुण जेटली तो चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, प्रकाश जावड़ेकर हैं, पूछो विजय गोयल को है, माँ का दूध पिया है, महंगाई का मोह शब्द बोल के दिखा दे। डर लगता है। जहां 40 मंदिर तोड़ दिए गए, 27 मस्जिद तोड़ दी गई, 4 गिरजाघर तोड़ दिए गए, 1 गुरुद्वारा तोड़ दिए गए, जाओ वहां सम्मान करो। 70 साल पूरा होने पर मेला तो छपना है। आपका छपना आपके पिछवाड़े में चला गया, घरों पर बुलडोजर चला दिया आपने। आप लोग खबर कहाँ दिखाएंगे? सिंधु वडब सीरिया बन गया, अरे उत्तर प्रदेश सीरिया बन गया, अफगानिस्तान बन गया, आपने नहीं दिखाया। लाला हरामदेव, कौन है? 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव, शहद में चीनी मिलाने वाला, डुप्लीकेट घी बेचने वाला, जिन्स से खुजली होती है, फटा हुआ जिन्स, 3000 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, हिमालय की गोद से निकाल लिया नमक। ये और बालकृष्ण एगो टोकरी है, एगो कुदाल लेके खड़ा था, नहीं तो नीमक हुए सर जाता। उठाइए, मुजरा गा रहे हैं सारे। तो आप अरे एक मिनट सुना, हाँ तो कौन बताएगा? बचेंगे आप? ये देश आपका है। ये हथियार कहाँ से आते हैं भाइयों एवं बहनों? तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ने वाला तारिक, हथियारों का सप्लायर मोदी जी, ये कहाँ से आते हैं? तो उसकी चलता नहीं तलेंदे, जो हो गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। अगर आर्यन खान भी भाजपा ज्वाइन कर लेता, मुख्तार अब्बास नकवी की तरह किसी भाजपा नेता का जीजा बन जाता, दामाद बन जाता, तो उसको भी नहीं फंसाया जाएगा। ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। रात में आएगा ऐसे मुंह बना लेगा पनौती की तरह, 2 गज है दूली, माँ 6 के जलूली, तो आपके रैली में पछुआरे में कोरोना चला जाता है। तो दारू का ठेका किसने खुलाया? प्रधानमंत्री तो नशेड़ी है। ये महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र की आवाम को और फिल्म इंडस्ट्री को लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग बदनाम करते रहे हैं। आपने देखा होगा रिया चक्रवर्ती के मामले में जिस तरीके से नागिन डांस करने वाले लोग ड्रग दो कह रही थी, वो आज कहाँ है? किस बिल में छुपा है? 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी, केपी घोसावी जो एक गैंगस्टर है, और भानुशाली जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जिसके फोटो प्रधानमंत्री के साथ, जेपी नड्डा के साथ और वहाँ के रेल राज्य मंत्री के साथ, तमाम लोगों के साथ है। अब समझिए कि वो आदमी क्या एनसीबी में है? एनसीबी के अधिकारी को, जोनल डायरेक्टर वानखेड़े को ये बताना चाहिए। अच्छा, क्या ये मान लिया जाए कि शाहरुख खान के बेटे को या शाहरुख खान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, बेटे को किडनैप कर लिया गया? मान क्या लिया जाए कि किया जा रहा नहीं दिखाई दे रहा है। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जब कोडियल क्रूज जहाज पर गया तो तटरक्षक के क्या कर रहे थे, वहाँ जांच अधिकारी क्या कर रहे थे, और उनके पास तो नहीं पाया गया। वो पाया गया किसके पास? उसके दोस्त के पास। तो अडानी प्रधानमंत्री का दोस्त है, अडानी के पोर्ट पर 3000 टन पाया गया। तो क्या नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नरेंद्र मोदी पे कार्रवाई क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? जब आप करेंगे? बिल्कुल। अगर वही बात कहता हूं, अगर एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था हो तो मैं प्रधानमंत्री पर एफआईआर दर्ज कराऊं। ये सवाल क्यों नहीं करूं? जान की परवाह नहीं है। फिर जान की परवाह? ये देश क्या उनके बाप की बपौती है? ये देश बाबा साहब अम्बेडकर से चलने वाला देश है। यहाँ फिर सुनिए ना, बात नहीं मानते हैं। ये वही बात है ना कि गलती से गीले चावल में शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली वाली जनता ने इनको वोट कह दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। नहीं तो विकल्प क्या है? आप आर्यन के बारे में बात कर रहे थे। भैया, आप भारतीय कॉमेडियन और उसके पति पर क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं उसको सजा का प्रावधान कराते? जो कंगना रनावत अंधभक्तों की दीदी है और उनका जीजा रणबीर कपूर जो खुद स्वीकार किया कि हम ड्रग्स लेते थे, बुरी आदत लगी थी, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप बताओ। और ये तो प्रधानमंत्री के दोस्त का है भाई, व्यापारिक मित्र है, अडानी परम यार है, जो जिसके रिश्तेदार जतिन मेहता भारत का पैसा लेके भाग गया। आप समझिए, मुद्रा पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन आया, कहाँ 5 ग्राम है? ये पशुओं के बरोबर नहीं है। 3000 टन पर चर्चा नहीं होती कि 3000 टन मुद्रा पोर्ट पर हेरोइन अफगानिस्तान से आया, कैसे आया? आप बताओ ना। आप उस पर कहाँ है जांच अधिकारी, कहाँ है एनसीबी? जो एनसीबी, ईडी, आईटी और सीबीआई देश में स्वायत्त संस्था थी, आज भी भाजपा की रखेल बनकर काम कर रही है, और इनका नाम भाजपा का कोठा रख देना चाहिए।
भाजपा का कोठा ही है, मुजरा गा रहे हैं सारे। तो आप अरे एक मिनट सुनो, हाँ तो कौन बताएगा? बचेंगे आप? ये देश आपका है कि भाजपा नेताओं के बाप का बपौती है? वही एनसीबी 5 ग्राम के लिए आर्यन खान पर कार्रवाई कर रही, तो अडानी के यहाँ 3000 टन जिसकी कीमत 21,000 करोड़ से ज्यादा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? बाबा जिसको आप कहते हैं साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, लाला हरामदेव, 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव, शहद में चीनी मिलाने वाला, डुप्लीकेट घी बेचने वाला, जिन्स से खुजली होती है, फटा हुआ जिन्स, 3000 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, हिमालय की गोद से निकाल लिया नमक। ये और बालकृष्ण एगो टोकरी है, एगो कुदाल लेके खड़ा था, नहीं तो नमक हुआ सर जाता है, एक्सपायरी डेट लिख देता है। आप बताइए, उसका 50 टन लाल चंदन दिल्ली पोर्ट पर पकड़ा गया, दिल्ली एयरपोर्ट पर, कोई कार्रवाई हुई नहीं? सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए ना भैया, मैं क्या कहता हूँ, पुलवामा, अरे बता तो दो गुरु कि 300 किलो आरडीएक्स किसके थे, 50 किलो जेलेटिन किसका था, वो कार किसकी थी, वो डीएसपी नटबंदी से चाल पुच्छों की, हर बात में तो ताली बजाते हैं। आप बताइए ना कि वो डीएसपी देवेंद्र सिंह जो 12 लाख रुपया लेकर दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली आ रहा था, अगर नहीं पकड़ा जाता तो दिल्ली में आतंकवादी जैसी घटना होती, पुलवामा जैसी। सुनिए पहले बात। दूसरी बात, ये हथियार कहाँ से आते हैं भाइयों एवं बहनों? तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ने वाला तारिक हथियारों का सप्लायर मोदी जी, ये कहाँ से आते हैं? ये कोकीन प्रमिला गोस्वामी के पास कहाँ से आते हैं? ये अडानी के पोर्ट पर 3000 टन ये हेरोइन कहाँ से आते हैं? ये ध्रुव सक्सेना जो कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड, जो अपना टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजता है, ये कहाँ से आते हैं? जो छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हुए, भारतीय जनता पार्टी का नेता ट्रैक्टर सप्लाई किया, उसके पास पैसा और तिलेक्टल तहाते आते हैं, तो उसकी चलता नहीं तलेंदे, जो हो गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। अगर आर्यन खान भी भाजपा ज्वाइन कर लेता, मुख्तार अब्बास नकवी की तरह किसी भाजपा नेता का जीजा बन जाता, दामाद बन जाता, तो उसको भी नहीं फंसाया जाएगा। सुनिए, आप कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री पे मुकदमा करेंगे, कभी आरएसएस पे, तो आप दूध के धुले हुए हैं? ये आप तय करेंगे? अरे ये आप तय करेंगे? भाजपा आईटी सेल के बाहर आवारा कुत्ते की तरह भौंकने वाले लोग तय करेंगे? बताओ ना। देश की किलर मीडिया, देश ने देखा मोइनुल की हत्या, आतंकवादी से 1000 गुना ज्यादा देश की मीडिया के लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। आप तबलीगी जमात पर चलाते हैं। आप ये नहीं सवाल पूछते कि नरेंद्र मोदी जी, WHO ने 31 दिसंबर को मना किया था, राहुल गांधी जी और टीएमसी के सांसद और कई अन्य पार्टियों के सांसदों ने 12 फरवरी को पूछा था, आप लिट्टी चोखा खा रहे थे, गधा के जन्म मिटा रहे थे, बिहार चुनाव की आगाज कर रहे थे, जब पहली लहर ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। आप समझिए, जब कोरोना से संज्ञान लेना था, ट्रंप की गुलामी कराई जा रही थी, दिल्ली के चुनाव की में व्यस्त थे, रंगा बिल्ला दोनों घर घर पर्चा बांट रहा था। शिवराज सिंह चौहान की 23 मार्च तक सरकार बनाई गई, देश से कोरोना को छुपाया गया। सरकार को चाहिए था मैक्सिट अस्पताल बनाना, इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोकना, लोगों को घर घर सैनिटाइज करना, घर घर राशन पहुंचाना। और ये रंगा बिल्ला कर क्या रहा था? चुनाव में पर्चा बांट रहा था। अरे भैया, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, देश की जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लोगे, अपना गधा जन्म छुड़ाओगे, बाप मरा अंधेरे में बेटा के नाम पावर हाउस, बंगाल चुनाव में मस्त रहोगे, सारा दिन रैली करेगा लाखों का, रात में आएगा ऐसे मुंह बना लेगा पनौती की तरह, 2 गज है दूली, माँ 6 के जलूली, तो आपके रैली में पछुआरे में कोरोना चला जाता है। आप बताइए ना, आप वाल्मीकि जी की जयंती पर झांकी नहीं निकलने दी, आप छठ पूजा नहीं होने दिए, और नहीं होने देने के तो मैंने कोरोना वायरस कहाँ जाता है? स्कूल में चला। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे क्यों बका रहे? दारू के ठेका पर कोरोना वायरस नहीं जाता है। ये कहते हैं अपने आप को हिंदू धर्म में मदिरा पान वर्जित है। प्रधानमंत्री जी, अगर इनको दारू पीते हैं, प्रधानमंत्री दारू पीते हैं तो मदिरा, मैंने कहा आपको, तो आप कह रहे दारू का ठेका किसने खोलाया? प्रधानमंत्री तो नशेरी है, चुनाव का नशा है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव का नशा है। हर पूरे देश में जहां देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना था, महंगाई का मोह शब्द नहीं निकलता है नरेंद्र मोदी के मुंह से, डर लगता है, पतलून गीली हो जाएगी, छठी रात का दूध याद आ जाएगा। कहिए अगर नरेंद्र मोदी को या भाजपा के किसी भी नेता को, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, अरुण जेटली तो चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, प्रकाश जावड़ेकर हैं, पूछो विजय गोयल को, है माँ का दूध पिया है, महंगाई का मोह शब्द बोल के दिखा दे, डर लगता है। चीनी शब्द का चौ शब्द बोलने में डर लगता है। चाइना ने उत्तरांचल में आकर पुल तोड़ गया,
चाइना ने अरुणाचल में गांव बसा ली, चाइना ने गलवान में हमारे भारत माँ के वीर सपूतों को शहीद कर दिया। न चौ बोल पाते न मौ बोल पाते। अब अभी 32 सिविलियंस की हत्या हुई है, 9 सैन्य कर्मियों की हत्या हुई है। जम्मू कश्मीर को 3 पार्ट में बांट दिया गया, जम्मू, लेह लद्दाख और कश्मीर। किसका शासन है? केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ कानून व्यवस्था, देश के तारीपार गृह मंत्री, मानव तस्करी करने वाले गृह राज्य मंत्री, किसानों का हत्यारा बेटा जो आशीष मिश्रा का बाप, जो 24 वर्षीय प्रभात गुप्ता की हत्यारोपी अजय मिश्रा। आप सुने बका क्यों रहे हैं? 32 सिविलियंस की हत्या हुई। अजीब इत्तेफाक है, जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सरकार थी। आज भी जब अपने ही देश में राज्य पूछकर हत्या की गई कश्मीर में, और किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हलक से जबान तक नहीं निकाली। वाल्मीकि मंदिर में आके झाड़ू पकड़ते हैं, वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ बलात्कार होता है तो चर्चा तक नहीं होती। अरे सुनिए ना, अरुण वाल्मीकि की हत्या उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ के गुंडा राज, रावण राज में, जंगल राज में एक सफाई कर्मचारी की हत्या हो गई। नमक मिर्ची लगाकर, मोटे मोटे डंडों से पीटकर, बिजली का करंट लगाकर। उत्तर प्रदेश में तालिबानी सरकार है, सीरिया की सरकार है। आप बताओ, अपने ही मुल्क में ये पुलिस वाले तय करेंगे कि कौन जिंदा रहेगा, किसको मार दिया जाएगा, और आप लोग ने खबर नहीं दिखाई। आप लोग खबर कहाँ दिखाएंगे? सिंधु बटोर सीरिया बन गया, अरे उत्तर प्रदेश सीरिया बन गया, अफगानिस्तान बन गया। आपने नहीं दिखाया, आपने नहीं दिखाया। परसों की घटना है, रंजीत नगर में 6 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार हो गया, आपने नहीं दिखाया। राबिया के साथ क्या हुआ, आपने नहीं दिखाया। कि जब नरेला में बलात्कार हुआ, आपने नहीं दिखाया। जब त्रिलोकपुरी में जाटव समुदाय की बिटिया के साथ बलात्कार हो गया, आप नहीं दिखाते। मनोज तिवारी कह रहे हैं, वाह मोदी जी वाह, 100 करोड़ वैक्सीन पूरा हो गया, जश्न मना रहे हैं मनोज तिवारी जी। कौन मनोज तिवारी? रिंकिया के पापा हैं, अपने बैंडेज पट्टी कर लिया, अस्पताल में भर्ती हो गया। ये वही मनोज तिवारिया है जो 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर कर दिया। झुग्गियों में सोता था, जहां झुग्गी वहीं मकान। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कहा? झुग्गी सम्मान न्याय यात्रा। अरे जाओ ना खोड़ी गांव, अगर एक बाप की हो तो पहुंचो वहां खोड़ी गांव में, जहां 40 मंदिर तोड़ दिए गए, 27 मस्जिद तोड़ दी गई, 4 गिरजाघर तोड़ दिए गए, 1 गुरुद्वारा तोड़ दिए गए। जाओ वहां सम्मान करो खोड़ी गांव में। रमेश मधुरी को अगर रिश्तेदार को वोट नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट को अपना सुप्रीम कोठा बनाकर आपने फैसला दे दिया, जिस तरीके से रंजन गोगोई ने किया देश के साथ धोखा, ऐसे ही खोड़ी गांव के लोगों के साथ, लाखों विस्थापितों लोगों के साथ इन्होंने घर पकाते थे। 75 साल पूरा होने पर मेला तो छपना है। आपका छपना आपके पिछवाड़े में चला गया, घरों पर बुलडोजर चला दिया आपने, आपको नहीं दिखता।